देखो आरती, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इसलिए कह रही हूँ जो भी करना सोच समझ के करना। मेरा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी। नहीं चाची, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी वजह से इस घर की सारी खुशियाँ छिन गई हैं और मेरी ही वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन आरती, तुम ये इल्जाम अपने ऊपर क्यों ले रही हो? क्यों अपने आप को दोषी ठहरा रही हो? सुमित, उसको अक्ल नहीं है क्या? और तुम्हारे घर वाले जानते नहीं क्या इस बात को? बेचारी पायल इतने दिनों से एक बेटी बनकर उनकी सेवा करती आ रही है और उन्होंने इतनी छोटी सी बात को लेकर कहां तक पहुंचा दिया। सच्चाई जाने बगैर ही इतना बड़ा फैसला कर लिया। वो देखो पायल, सुमित तुमसे झगड़ा क्या हो गया, इस बात का अच्छा फायदा उठा रहा है। छी, मुझे तो देखा नहीं जा रहा। आई जस्ट कांट सी दिस। एक शादीशुदा आदमी होकर किसी घर लड़की का हाथ पकड़े हुए। हाँ, ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? किस बात की शर्म? और तुम जो कर रही हो उससे तो कम ही कर रहा हूं मैं। ऐसा क्या कर रही हूं मैं? खुद अपने दिल से पूछो कि क्या कर रही हो तुम, और प्लीज मेरा मूड मत खराब करो। चलो सुमित डार्लिंग, हम किसी और रेस्टोरेंट में चलते हैं। सुमित डार्लिंग, आखिर तू मेरे पति का पीछे कब छोड़ेगी? हाँ पायल, अगर तुमने पूर्णिमा पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। हे गैर औरत के लिए तुम अपनी पत्नी की इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है? पूर्णिमा मेरे लिए गैर नहीं है, तुम मेरे लिए गैर हो, समझी तुम? सुमित साहब, अभी तक मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्योंकि अभी तक हमारा तलाक हुआ नहीं है। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दूंगी भी नहीं, समझ गए तुम? वाह सुमित साहब वाह। वैसे एक पढ़े लिखे आदमी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। You just shut up and mind your own business. तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। पायल, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं तुमसे तलाक लेकर रहूंगा, समझी तुम? चलो पूर्णिमा। पायल, पायल जस्ट डोंट वरी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सुमित के बच्चे को देख लूंगा।